सुप्रभात बच्चों, मैं मुसाफिर वर्मा इस हिंदी की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत अनुनासिक का अध्ययन करेंगे। अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे कि अनुनासिक होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुनासिक को हम लोग क्या कहते हैं। चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। और इसका उच्चारण जो है, यानी इसको हम लोग जो है इसको उच्चारित कहाँ से करते हैं। इसका उच्चारण जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। कहाँ से? नाक और मुंह दोनों से होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमेशा कहाँ लगता है? स्वर के ऊपर लगता है। अनुनासिक हमेशा कहाँ लगता है? स्वर के ऊपर ही लगता है। ठीक। अब यह स्वर के ऊपर कैसे लगता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं चांद। चांद में देख रहे हैं कि चा में जो आकार जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक, चा में आकार जुड़ा हुआ है, उसी आकार के ऊपर क्या है? यह चंद्रबिंदु लगा हुआ है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मुंह है। मुंह में देख रहे हैं कि मुंह में इस माँ में जो है ह्रस्व उ की मात्रा है। ठीक, और इसी ह्रस्व उ के ऊपर ही वो क्या लगा हुआ है? हमारा ए अनुनासिक लगा हुआ है। और तीसरा यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा हूँ हंसना। हंसना में देख रहे हैं हा है और हा के ऊपर लगा हुआ। तो बच्चों, आप लोग यही कहेंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो हा में स्वर है ही नहीं, तो कैसे इस हा के ऊपर लग गया? तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे स्वर छिपा हुआ है। वो तो कैसे छिपा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। बिना स्वर के जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर हमको का लिखना है, का पूरा लिखना, तो पूरा का कब होता है? जब का हलंत जोड़ आ करते हैं तब, यानी जब इसमें स्वर आ को जोड़ते हैं तब जाकर पूरा हमारा का होता है। तो यही जो स्वर है ये क्या हुआ? इस का में छिपा हुआ है। यानी जितना भी व्यंजन वर्ण है जो है हमारा का से लेकर ज्ञा तक, सब में क्या है? स्वर छिपा हुआ है। उसी प्रकार हा में भी क्या हमारा आ छिपा हुआ है। हा जोड़ आ बराबर हा। तो हम देख रहे हैं कि इस हा में क्या है? आ छिपा हुआ है। इसी हा इस हा में जो आ छिपा हुआ है और इसी आ के ऊपर, इस ह्रस्व आ के ऊपर क्या है? हमारा ये चंद्रबिंदु लगा हुआ है। अब एक कंडीशन है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अनुनासिक के बदले जो है अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, यानी चंद्रबिंदु के बदले बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। क्यों करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कि कह रहा है कि यदि किसी वर्ण के शिरोरेखा, यदि किसी वर्ण के शिरोरेखा, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां पर अनुनासिक के बदले अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है शिरोरेखा को समझने की। शिरोरेखा होती क्या है? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जैसे हम मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं गा लिख रहे हैं। ठीक, तो गा के ऊपर जो ये पाई खींचते हैं, इसी पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। ये क्या है? शिरोरेखा। कोई भी वर्ण लिखेंगे उसके ऊपर की जो रेखा होगी उसे ही शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे मान लो हम लिख दिए घा लिख रहे हैं, तो घा में जो है इसके ऊपर की जो है ये क्या है? शिरोरेखा होगी। ठीक, आप कह रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होगी तो वहां पे क्या करेंगे हम? जो है अनुनासिक के बदले जो है किसका प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको हैं। जैसे हम लिख दिए चिड़िया। चिड़िया में देख रहे हैं यहाँ पे या में जो है आकार जुड़ा हुआ है। ठीक, तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ठीक, उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ दिख रहे हैं इसी चिड़िया को अगर हम चिड़ियों कर दे रहे हैं। ठीक, यानी जब शिरोरेखा, यानी इस या के शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो जा रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है चंद्रबिंदु लगा हुआ था और यहाँ क्या किसका प्रयोग कर दिए? बिंदु का प्रयोग कर दिए। क्यों किए? क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि यदि किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां पे क्या करेंगे हम? अनुनासिक के बदले अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ण को लिखने की लिमिट होता है। जैसे का लिख रहे हैं तो का लिखने की एक लिमिट है। इसके ऊपर की शिरोरेखा को इतने में ही खींचेंगे। ये नहीं कि का को लिखना तो हम इतना बड़ा कर दें, इसको ये शिरोरेखा को बड़ी कर दें, ऐसा नहीं। और उसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं? यहाँ पे जो अनुनासिक के बदले अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ चिड़िया है। ठीक, यहाँ आकार है, ऊपर कोई मात्रा नहीं शिरोरेखा के ऊपर, इसलिए जो है सीधे का सीधे उत्तर पड़ा हुआ। ठीक, और जैसे ही शिरोरेखा के ऊपर यहाँ मात्रा हुई, अगर हम यहाँ पे अनुनासिक लगा रहे हैं, ठीक, चंद्रबिंदु लगा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? जो लिखने की लिमिट है उससे बाहर चला जा रहा है। जो लिखने का लिमिट है यहाँ उससे बाहर चला जा रहा है। और इसी कमी को जो है दूर करने के लिए कि यह जो है ये जो लिखने का लिमिट उसके अंदर ही रहे,
इसीलिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये आज हम लोग जो अनुनासिक के बारे में पढ़े, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।